औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। व्यूअर्स, आज हम एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ, और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं और जो भी हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी ये इन्फॉर्मेशन मुल्क के बहुत ज़्यादा काम आएगी। और तमाम हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए भी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन है और मेरे ख्याल में ये ज़रूर उसको उनको इसको गेन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो हेडेक है आज की टॉपिक जो हमारा पास है वो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका इस्तेमाल जो है, ये हमारे आज की हेडिंग है। सबसे पहले हम बात करें तो साउंड ऑफ हार्ट एंड चेस्ट। साउंड ऑफ हार्ट हार्ट एंड चेस्ट, हम इसको स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं और ये बहुत अच्छा कारम हमारे आला होता है जो हमारे इस काम में आता है। नंबर दो पे बात करें तो ब्लड प्रेशर को वही ना मीनोमीटर, जिनके जिसे बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं। नंबर 3 पे है ब्लड शुगर हमेशा ग्लूकोमीटर से चेक की होती है। नंबर 4 पे हम आते हैं तो ईयर कैनाल एग्जामिनेशन और ओटोस्कोप। अगर हम कान को हमें तकलीफ होती है तो कान को देखने के लिए जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो हम इसको ओटोस्कोप कहते हैं। और अगर हम बात करें कि बॉडी टेम्परेचर के, तो मेरे ख्याल में ये तो हर बंदे को, हर फैमिली को पता है कि बुखार चेक करने के लिए हमें थर्मामीटर जो है वो यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंट तरह का हम फिर एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर पर बात करेंगे। तो जो आम थर्मामीटर होता है उस पर हम बात करते हैं, और जो एक एक रेक्टल होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है, और डिफरेंट टाइप का होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। जो थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो आई को अगर एग्जामिन करें, आई एग्जामिनेशन के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप को का इस्तेमाल करते हैं। और बॉडी फिश टिश्यू एग्जामिनेशन के लिए हम प्रोटोस्कोप का यूज़ करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक शॉक एंड ऑन हार्ट, अगर हम दिल की पंप वाली मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन लगाना हो तो हमें डिफिब्रिलेटर इसको बोला जाता है। अगर जब पेशेंट के पास हार्ट रेट नहीं आता तो आखिरी हमारे पास डिफिब्रिलेटर होता है जिसको हम शॉक देते हैं, और जिससे इंसान रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास है। और अगर हम आगे चलते हैं तो इंटरनल आर्गन व्यू, अगर हम कोई बॉडी का अंदरूनी आर्गन का मुआयना करना चाहते हैं तो हम इसको इसको बोलते हैं इंडोस्कोप। और आगे हम चलते हैं ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड, हमें नहीं पता चलता कि हमारा जिसम में ऑक्सीजन की मकदार कितनी है, तो हम उसको जो जो हम आला यूज़ करते हैं उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाते हैं, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। और अगर हम देखें तो ब्रेन की एक्टिविटी और रिकॉर्डिंग, दिमाग की जो हम चेक करते हैं कि दिमाग हमारा जो है वो सही काम कर रहा है, उसकी जो जो इसकी इम्पल्सेस होती हैं वो सही काम कर रही है, तो हम इसको ईईजी का कहते हैं। ईईजी मशीन होती है जो हम दिमाग पे लगाते हैं और पूरी एक्टिविटी से हमें उसका पता चलता है। और आगे हम आगे चलते हैं तो हार्ट एक्टिविटी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए तो ईसीजी आपको पता है, और एक इको इको कार्डियोग्राम होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ईसीजी होती है फर्स्ट टाइम पे, और दूसरा आगे जाके हम इको कराते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि दिल का जो जो मामला होता है उसको डायग्नोज करने के लिए हम ईसीजी और इको कार्डियोग्राम को हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो आगे हमारे है प्रेगनेंट टेस्ट और फीटल हार्ट। प्रेगनेंट टेस्ट के लिए आपको पता है कि एक डिवाइस आती है जिसके हम प्रेगनेंट टेस्ट करते हैं, और फीटल हार्ट होने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन से हम जो है ना वो आप इसको फीटल बच्चा जो होता है वो उसका हम साउंड सुनते हैं कि वो अलाइव है नहीं है, और उसकी मूवमेंट सही है, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं। और अगर हम चलते हैं स्टिचिंग अमाउंट, अगर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो है सर्जिकल नीडल बोला जाता है, और उसको सर्जिकल सुचर कहा जाता है, ये उसका नाम है। और अगर हम आगे बात करें तो स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, ऑटोक्लेव, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नाजरीन। मैं तमाम अपने हेल्थ केयर वर्कर को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई प्रोसीजर करें वो हमेशा अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टरलाइज मेथड से स्टरलाइज करें, जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। और उसको उसके थ्रू हमें पूरा जो है वो अपने उसको जो उसका जो दौरानिया होता है उसको कंप्लीट करना चाहिए। और कंप्लीट करने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से उसको स्टरलाइज मेथड से उसको सेव करना चाहिए, और फिर जब हमें एक एक करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, और मेरे ख्याल में ये आप लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काम आएगी। और आखिर में एक है हमारे पास है रिफ्लेक्स चेक। हम जब कोई रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो हैमर यूज़ होती है, मेडिकल लेवल में एक हैमर होती है
तो उससे से हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, आप घुटने का या किसी भी जगह जो मुआयना करना होता है, जब डॉक्टर हमारा जो नेरों के खास तौर जो मुआयना करते हैं, तो हैमर का इस्तेमाल होता है। वैसे भी मेडिकल में हैमर का बड़ा इस्तेमाल होता है, और ताकि बॉडी की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको चेक करने के लिए हम हैमर का यूज़ करते हैं। और ये आज का जो हमारे पास टॉपिक था व्यूअर्स, मेरे ख्याल में एक बड़ा ही ज़बरदस्त और वेरी इंटरेस्टिंग था। और हमारे तमाम प्रोफेशनल जो इससे कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आज मेरी इस वीडियो से अच्छी तरह देख ले, सुन लेंगे और समझ भी जाएंगे कि हम किस तरह किसी चीज़ को, जब कोई भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, हम उसको मेडिकल में क्या नाम लेते हैं और उसका क्या काम है। तो इसके ये हमारा आज का टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ज़रूर वॉच करें। और मैं अपने तमाम सीनियर और जूनियर नर्सेस का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें अभी तक जॉइन नहीं किया, हम उनसे बार-बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्राउड एज़ ए नर्स के चैनल को ज़रूर जॉइन करें, और हमें एक नर्स की आवाज़ बने और नर्स के प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करें, और हमें बताएँ कि हम किस तरह का एक्टिविटी करें ताकि हम नर्सेस को डे बाय डे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आज का एक मैसेज था मेरा, जो मैंने आज रिकॉर्ड करना था, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।